हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज के इस सेशन में हम आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन देंगे। बीजगणित के टॉपिक से जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखला आज से शुरू की जाएगी। उसको बेसिक तरीके से कम समय में, ट्रिक से कम समय में कैसे हल किया जाता है, हल करने का क्या तरीका होगा, इन सब की जानकारी आज हम आपको देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि एक बात हम और आपको बताना चाहते हैं कि रोजाना शाम को 7 बजे हमारी वीडियो आप तक पहुँचेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो लाइव आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, या कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए ठीक है, इन सभी बातों के साथ आज का हम सेशन शुरू करते हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन। इससे पहले के 2 वीडियो हमने बनाए हैं, उसमें बीजगणित का हमने छोटा छोटा नॉलेज दिया है। बीजगणित है क्या, बीजगणित को समझने के लिए क्या आवश्यक है, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, सजाती क्या होते हैं, विजाती क्या होते हैं, पदों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है। आज से हम प्रश्नों को हल करेंगे उन्हीं सभी रूल को देखते हुए। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे, नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। हम आज शुरू करते हैं, हम सर्वसम देखेंगे। सर्वसम का सबसे पहले हम सर्वसम देखेंगे द्विघातीय। द्विघातीय सर्वसम जो होती है, इसमें हम देखेंगे हमारे पास सर्वसमकाएं मिलती हैं a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। अभी देखिए हम बेसिक नॉलेज बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसके बाद एक और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों को ध्यान में रखा जाए और आगे इन्हीं पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो अगर यहाँ देखिए, ये जो इक्वेशन, इसको अगर हम फर्स्ट मान लें, पहली सर्वसम का, इसको दूसरी सर्वसम का मान लें, तो सर्वसम का एक से हम क्या देख सकते हैं, एक से हमको ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये चीज़ एग्जाम में ये चीज़ ज़्यादातर पूछी जाती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा। और इस वाले से देखेंगे 2 से क्या मिलेगा हमको, 2 से देखा जाए तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ये देखिए माइनस का है, जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है हमको, इन्हीं पर हमको हल करना है क्वेश्चन को। ये दोनों आप हमेशा याद रखिए भली भांति। अभी हम आपको इसके बाद भी बताएंगे, लेकिन द्विघातीय सर्वसमताओं के बारे में अभी आज हल किया जाएगा। कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा बिना समय गवाए, टाइप नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर पहले टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जो टाइप बताएंगे, जिस प्रकार के प्रश्नों की बात की जाएगी आपके सामने, वो सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं भाई। अगर आप थोड़ा सा भी ढिलाई करेंगे तो समझ लीजिए कि आपके पढ़ने ना पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए ध्यान देंगे कि हर एक प्रश्न को बारीकी से समझेंगे। एक बार फिर कहते हैं कि यदि अभी तक कापी कलम आप लेके नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए लेकर, बहुत ज़रूरी है, नोट करना पड़ेगा। हाँ चलिए ठीक है, देखते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन होगा, जब क्वेश्चन की बात होगी, जब a प्लस बी
हम कह सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं, या x प्लस वाई के रूप में समझेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। जब x प्लस वाई इक्वल टू कैपिटल A दिया हो तो हमसे क्वेश्चन में कहा जाता है बताइए x इंटू वाई का अधिकतम मान क्या होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, टेट सुपर टेट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है हमको। a प्लस बी हम नहीं समझेंगे, हम यहाँ से समझते हैं x प्लस वाई। ए प्लस बी थोड़ा सा समझने में आगे जाना वो हो जाएगा हमको, हम यही देखेंगे x प्लस वाई के रूप में यहाँ पे समझेंगे। यदि x प्लस वाई इक्वल टू कैपिटल A दिया हो तो x इंटू वाई का अधिकतम मान क्या होता है, इसके लिए हम टाइप नंबर 1 देख रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस टाइप पर क्वेश्चन आते कैसे हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल देखिएगा क्या है आपका, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल ये रहा आपका एग्जाम्पल। हम कहते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं कि यदि यह x प्लस वाई इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो तो x इंटू वाई का अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फास्ट है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, हम इसके विकल्प दे देते हैं। क्वेश्चन पहला विकल्प मान लीजिए 64, दूसरा विकल्प है आपका 32, तीसरा विकल्प हम दे देते हैं आपको 16 और चौथा विकल्प आपको देते हैं 8। चलिए इसको हल करिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अधिकतम मान की बात की गई है। यदि x प्लस 8 हो तो x प्लस वाई बराबर 8 हो तो x इंटू वाई का अधिकतम मान, भाई विकल्प में अधिकतम मान तो 64 है, तो विकल्प को देख के फटाक से 64 लगा देंगे का, नहीं नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसको हल करना पड़ेगा। हल कैसे करेंगे, अब इसको हल करने के लिए समझना पड़ेगा, यहाँ केवल एक ही समीकरण दिया गया है, उसी से हमको मान ज्ञात करना है, x प्लस वाई बराबर 8। देखिए बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका इसका ये है कि यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करने के लिए जो आपको x प्लस वाई, दूसरे पेन से देखते हैं हम, यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब x इंटू वाई, इसका मतलब क्या है कि x और y दो संख्याएं हैं, दोनों अज्ञात हैं, लेकिन उनको जोड़ने के बाद 8 आता है, तो कहा जा रहा है उन्हीं दोनों का अगर गुणा कर दिया जाएगा तो क्या आएगा, अधिकतम मान क्या होगा। तो अधिकतम मान के लिए ध्यान दीजिएगा, ऐसी कितनी कंडीशन बन सकती है कि दो संख्याओं का योग 8 हो। देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ कहते हैं हम, ये 7 और 1 8 होता है, 6 2 8 होता है, और इसके बाद 5 3 8 होता है, 4 4 8 होता है, फिर उसके बाद आप रिपीट करेंगे तो 3 5 उल्टा हो जाएगा, वही चीज़ बार बार आएगी। मतलब आपको कुल मिला के 4 कंडीशन मिल रही है, 7 1 8, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8। ये बेसिक समझा रहे हैं हम आपको, मतलब आपको पता ही नहीं है कैसे हल किया जाएगा। चलिए देखिए क्या है ना, 7 1 8 जोड़ने के बाद 8 आ रहा है, 6 2 8 जोड़ने के बाद 8, 5 3 8, 4 4 8। लेकिन अगर इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो 7 1 9 7, 6 दूनी 12, 5 3 15 और 4 चौक 16। क्या हम पूछ रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, अधिकतम मान पूछ रहा है। क्वेश्चन में अधिकतम मान ही पूछे जाते हैं। अधिकतम मान का 7 है नहीं है, 12 है नहीं है, 15 है नहीं है, 16 है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। लेकिन ये तो बड़ा बझौला है भाई, एग्जाम में इस तरीके से हल करेंगे तो काम पार पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्या है ना, आज के ज़माने की बात बताते हैं, यदि आप रास्ते पे उतरते हो ना, तो रास्ते पे उतरते ही कहीं किसी जगह जाना होता है तो तुरंत सोच लेते हो भैया कोई शॉर्टकट मिल जाता तो हम फटाक से पहुंच जाते। तो यहाँ भी शॉर्टकट मिलेगा आपको, परेशान ना होइए।
आजकल का ज़माना शॉर्टकट का है ही, जितना शॉर्टकट मिल जाए उतने मज़ेदार बात है। कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करना ही आज के ज़माने का कंपटीशन बन गया है, इसलिए आपको ट्रिक चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। इस तरीके से तो ऑप्शन आपका हो गया क्या, ऑप्शन सी सही हो गया, 16 मिल गया। लेकिन आगे देखिएगा इसका ट्रिक क्या बनता है। इसका ट्रिक बनता है, हम आपको नोट लिखा रहे हैं, ट्रिक ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए, ट्रिक नोट करिएगा, ट्रिक नोट करिएगा। हम क्या बताने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रश्नों में ए का अर्थात, ए मतलब देखिए यहाँ समझ लीजिए, ए का ए मतलब अर्थात x प्लस वाई के मान का ऐसा दो भाग करते हैं, ऐसा दो भाग करते हैं कि दोनों के बीच या तो दोनों के बीच एक का अंतर हो या दोनों भाग समान हो। ये रहा भैया, ये रहा आपका ट्रिक। ऐसे प्रश्नों में ए का अर्थात x प्लस वाई के मान का ऐसा दो भाग करते हैं कि दोनों के बीच एक का अंतर हो या दोनों भाग समान हो। मतलब समझ में आई बात, मतलब ये जो मनवा आपको दिया जाएगा ना, इसी का दो भाग करना होगा आपको, और दो भाग करते समय ध्यान देना होगा कि दोनों भागों के बीच एक का अंतर होना चाहिए, और या तो फिर दोनों के दोनों भाग बराबर होने चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और नोट करिए, नोट जब योग सम दिया होता है तब दोनों भाग समान मिलते हैं, और जब यहाँ से क्या होगा, जब योग विषम दिया होगा, योग विषम होगा तो दोनों में एक का अंतर मिलता है। ये चीज़ आपको हमने बता दी, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन हमने रखा, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं और आने की भी संभावनाएं हैं। बीजगणित पढ़ रहे हैं, बेसिक लेवल से पढ़िए, आराम से पढ़िए, समझ में आएगा, आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने आपको ट्रिक बता दिया, उम्मीद है कि ट्रिक आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, हम आगे प्रश्नों को हल कराने के लिए बता रहे हैं कैसे हल किया जाएगा। अब ट्रिक यूज किया जाएगा, चलिए ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक यूज करते हैं, क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, उसी क्वेश्चन पर आप ट्रिक को लगाएंगे। चलिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जाम्पल हमारा 2 है, और इस एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं यदि, क्वेश्चन हम देते हैं यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि x प्लस वाई बराबर 10 हो तो x इंटू वाई का अधिकतम मान, ध्यान दीजिएगा अधिकतम मान पूछा जा रहा है, अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान होगा। ये हम आपको विकल्प दे रहे हैं, फिर लीजिए, पहला वाला विकल्प 64, दूसरा विकल्प 50, तीसरा विकल्प आपको हम देते हैं 40, और चौथा विकल्प हम देते हैं आपको 20। लीजिए फटाक से हल करिए भैया। ट्रिक हमने बता दिया कैसे हल किया जाएगा, जो आपको योग दिया जाएगा उस योग का दो भाग किया जाएगा, या तो दोनों भागों के बीच अंतर आपको कितना मिलना चाहिए, दोनों भागों के बीच अंतर आपको 1 मिलना चाहिए, या तो दोनों भाग बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए योग 10 दिया हुआ है, तो 10 का 2 भाग करिए जिनके बीच अंतर कितना हो, 1 हो, या तो फिर क्या हो, दोनों के दोनों भाग आपस में बराबर हों।
तो यहाँ सम संख्या है ना, तो सम संख्या में हमने अभी इससे पहले नोट बताया कि दोनों भाग बराबर मिलेंगे। तो अधिकतम मान कैसे प्राप्त होगा, 5 गुणे 5 करके 5 पचे 25, 5 5 10 होता है। देखिए यहाँ विकल्प हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, 5 पचे 25 होगा, यहाँ पे इसको 25 मान लीजिए, 5 बचे 25, 5 5 कर देंगे हम, क्योंकि 5 5 10 होता है, 5 5 10 होता है। और इसके अलावा भी और संख्याएं बनेंगी, 6 4, तो 6 4 6 चौक 24 हो जाएगा, और 3 7, तो 7 3 21 हो जाएगा। हमेशा छोटा ही मिलेगा। यहाँ पर हमेशा ये ट्रिक यूज होगी कि आपको उस योग का 2 भाग करना है, या तो दोनों भाग बराबर मिलेगा, या तो एक छोटा एक बड़ा होना चाहिए। दोनों भाग बराबर कब होगा, जब संख्या सम में होगी, विषम में होगी तो एक छोटा एक बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया दोनों भाग 5 5 25, मैक्सिमम मान इसका 25 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए, फटाफट हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। हम कहते हैं यदि x प्लस वाई बराबर 15, सुन लीजिए, हल करने की कोशिश करिएगा। यदि x प्लस वाई बराबर 15 हो तो x इंटू वाई का अधिकतम मान, फटाक से कमेंट करिए कितना आएगा। हम विकल्प दे देते हैं। पहला विकल्प है 75, दूसरा है 64, तीसरा है आपका 56 और चौथा है आपका 62। हल करने की कोशिश करें। देखिए आपकी बार योग विषम है, 15 है, विषम है। हल करने की कोशिश करिए, देखिए कितना आता है। फटाक से कमेंट करिए भाई, जल्दी कमेंट करिए, हम देख रहे हैं कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का। जल्दी करिए, जल्दी करिए, क्या हो जाएगा। हल करने की कोशिश करिए। x प्लस वाई बराबर 15 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई बराबर 15 दिया है। 15 का 2 खंड करिए, 15 का 2 खंड करिए। 15 के 2 खंड में एक आएगा आपका 8 और दूसरा आपका 7, अंतर 1 है। देख लीजिए, यही आपको मिल गया। तो 8 7 56, इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा आपका 56। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 56 आ गया राइट आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और आपसे हम करवाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस एक क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इस पर। एक क्वेश्चन और देखिएगा। कहते हैं, क्वेश्चन है, रिपीट करिए फटाक से, रिवीजन करिए, मज़ा आ जाएगा। यदि x प्लस वाई बराबर 15, कहाँ जा रहे हैं, सॉरी भागिए मत, 25 हो तो x इंटू वाई का अधिकतम मान, अधिकतम मान। चलिए हल करिए, हम ऑप्शन दे देते हैं भाई। लीजिए, पहला 160, दूसरा हो जाएगा आपका 156, तीसरा हो जाएगा 140 और चौथा हो जाएगा आपका 250। ये रहा आपका 4 ऑप्शन। जल्दी से आंसर करिए कितना आएगा, जल्दी से आंसर करिए कितना आएगा, जल्दी से आंसर करिए कितना आएगा। चलिए चलिए भाई जल्दी करिए, देखिए कितना आता है। हल करने की कोशिश करिए। हलवा विषम संख्या है यहाँ पर। देखिएगा, x प्लस वाई बराबर 25। हमने आपको ट्रिक बता दिया, फिर भी आप लेट कर रहे हैं। देखिए लेट नहीं होना चाहिए भाई। अब 25 आ गया है, अब इस 25 का हमको 2 खंड करना है जिनके बीच में अंतर 1 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 13 और 1 हो जाएगा आपका 12। तो 12 13, 12 दूनी 24, 1 25। देखिए बन गया ना, 12 और 13, यही आपका खंड बन गया। इनके बीच में अंतर 1 का है। अब इन दोनों का गुणा करिए, क्योंकि गुणे का मान पूछ रहा है। तो गुणे के मान में 13 और 12, 12 गुणे 13 कितना हो जाएगा, 12 12 यहाँ 144 और 13 जुड़, फिर 12 जुड़ जाएगा 156। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसका आंसर आ जाएगा 156। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पहले टाइप का क्वेश्चन। अब आपको हम बताएंगे टाइप नंबर 2। अगला क्वेश्चन बताएंगे हम टाइप नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, टाइप नंबर 2 क्या है आपका। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन, जब x प्लस वाई बराबर दिया हो, जब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब x प्लस वाई बराबर a हो तो क्या मिलेगा आपको। सॉरी, अब की बार 2 मान दिया जाएगा, इसका भी मान दिया जाएगा, इसका भी मान दिया जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर a, फिर से लिख देते हैं, चलिए गंदा हो गया। यहाँ लिख देंगे, जब x प्लस वाई बराबर a तथा
x इंटू वाई बराबर b हो तो क्या पूछेगा, अब की बार पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा। ये लीजिए भाई, आ गई समस्या, इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पूछ रहा है। हमने आपको सबसे पहले शुरू करते ही क्या बताया, शुरू करते ही हमने आपको सर्वसंख्या बताई जिसमें ये चीज़ आपको मिली थी। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए एग्जाम्पल हम आपको देते हैं और ट्रिक आपको बाद में बताएंगे। तो एग्जाम्पल देते हैं आपको। एग्जाम्पल क्या है, कह दिया जाए यदि x प्लस वाई बराबर 2, यदि x प्लस वाई बराबर 2 तथा x इंटू वाई बराबर कितना 1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा। हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं और आप ऑप्शन के अनुसार आंसर करिए। 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 3। आप इसका आंसर करिए। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, बताइए जल्दी से कितना आएगा। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए जानते हैं, अगर बेसिक तरीके से समझा जाए तो आपको ना ये जो दिया हुआ ये वाला, इसके दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने का मतलब x प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। ये खुलेगा, इसका मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई बराबर ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। अब आप देखिए इसका मान पूछ रहा है तो इसको यही छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही छोड़ दीजिए बराबर 4 उधर है, जब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2xy और हल करेंगे तो 4 अपनी जगह पे है माइनस, देखिए 2 गुणे x इंटू वाई का मान 1 कहाँ दिया, देखो यहाँ दिया है, x इंटू वाई का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, मतलब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 बराबर 4 एक कंडम 4 माइनस 2, मतलब ये आपका एक ही बार में हल होके 2 आ गया। ये हो गया आंसर, आंसर आया 2। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बेसिक तरीका है, लेकिन हम आपको ट्रिक बताएंगे इसका। तो चलिए देखिए इसका ट्रिक क्या होगा। अगर इसको हल करना है ट्रिक से तो इसका ट्रिक क्या बनेगा, इसका ट्रिक बनेगा आपका, अगर यहाँ पर यहाँ यदि लिख देते हैं यदि x प्लस वाई बराबर कितना a और x इंटू वाई बराबर b ये दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपका ट्रिक क्या मिलेगा, यहाँ ट्रिक मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2b, बस इतना कर देंगे हमें आंसर मिल जाएगा। a स्क्वायर माइनस 2b मतलब योग का वर्ग करेंगे और जो गुणनफल दिया है उसका दोगुना करके घटा देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, हल करने की कोशिश करेंगे, आंसर जरूर मिलेगा हमको। कहाँ गई भाई पेन, चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल है, कहा जा रहा है यदि x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6 तथा x इंटू वाई बराबर आपको दे दिया जाए 12, x इंटू वाई बराबर 12, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा। हम आपको विकल्प दे देते हैं, पहला विकल्प 12, दूसरा विकल्प आपका 14, तीसरा विकल्प आपको देते हैं 6 और चौथा विकल्प आपको देते हैं 72। ये रहा आपका क्वेश्चन, आप इसका आंसर करिए जल्दी से, देर ना करिए भाई, जल्दी करिए, जल्दी आपको ट्रिक मिल गया है। क्या करना है, a मतलब x प्लस वाई की वैल्यू और b मतलब x इंटू वाई की वैल्यू। तो ट्रिक हमारा इसके अनुसार, ये a का मान है आपका 6, ये हो जाएगा आपका 6 का वर्ग माइनस 2 गुणे b का मान 12, हल करेंगे तो 6 को 36 माइनस 12 दूनी 24, हल करेंगे 6 में से 4 गया 2 और
3 में से 2 गया 1, आपको मिला 12। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे हल किया जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका आपके सामने। चलिए आपको अगला ट्रिक बताते हैं। एक क्वेश्चन और बता दें इस पे, अगर आप कहें तो हल कर दिया जाए। एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन और देते हैं और उसको आप हल करने की कोशिश करेंगे। पेपर थोड़ा सा रफ हो गया है, चलिए हल करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, लीजिए जल्दी हल करके बताइएगा। कह दिया जाए यदि x प्लस वाई बराबर 8 तथा x इंटू वाई बराबर 15 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा। चलिए हल करिए जल्दी से हल करके बताइए कितना आएगा। x प्लस वाई बराबर 8 है, x इंटू वाई बराबर 15 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हमने आपको ट्रिक बताया, क्या है ट्रिक। ट्रिक हमने बताया ए स्क्वायर माइनस 2b। अब a क्या है, a मतलब x प्लस वाई का मान है और b मतलब x इंटू वाई का मान है। तो इसको जब हम हल करेंगे ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, a की जगह पे 8, तो 8 का वर्ग माइनस 2 गुणे b का मान 15। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 64 माइनस 15 दूनी 30। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 4 जीरो में 4 हो जाएगा आपका, 3 में से 6 में से 3 गया 3 34। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। हमने आपको 2 बता दिया। अच्छा, आपके दिमाग में बात आ रही होगी x प्लस वाई का तो हो गया, अगर x इंटू वाई वाला मान आता तब, x माइनस वाई के रूप में मान दिया होगा तब क्या होता। तो चलिएगा हम टाइप बना लेते हैं। ये हमारा टाइप है 2.0 मतलब 2.0। 2 टाइप हमने बता दिया। टाइप नंबर 1 में हमने केवल x प्लस वाई, टाइप नंबर 1 में क्या बताया हमने, टाइप नंबर 1 में हमने बताया केवल x प्लस वाई का मान दिया होगा, हमको x इंटू वाई का मान ज्ञात करना होगा। टाइप नंबर 2 में क्या दिया गया, x प्लस वाई का भी मान दिया होगा और आपको x इंटू वाई का भी मान दिया होगा। आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना होगा, ये हमको ध्यान देना है। अब टाइप नंबर 2.0 में क्या देखते हैं, हम देखेंगे जब x माइनस वाई बराबर a तथा x इंटू वाई बराबर b, तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या करना था आपको, इससे पहले आपको x प्लस वाई का मान दिया गया था और x इंटू वाई का मान दिया गया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना था। अब की बार x माइनस वाई बराबर a, x इंटू वाई बराबर b दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। डरने की कोई बात नहीं भाई, हम ट्रिक बता देते हैं, डायरेक्ट ट्रिक से ही हल करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करना है, ट्रिक हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक हम ध्यान देंगे, इसमें लगेगा a स्क्वायर प्लस 2b बन गया हमारा ट्रिक। इसी ट्रिक पर हमको सॉल्व करना है, मतलब जब माइनस का मान दिया हो तो प्लस होगा और जब प्लस का मान दिया हो तो माइनस होगा। इसको ध्यान रखेंगे, प्लस का मान दिया हो तो माइनस होगा, माइनस का मान दिया हो तो प्लस होगा। इसी पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं और हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर कह दिया जाए यदि x माइनस वाई बराबर 12 तथा x इंटू वाई बराबर 28 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। हम आपको विकल्प दे देते हैं, ऑप्शन नंबर ए 280, दूसरा 120, तीसरा 200 और चौथा दे देते हैं 260। हल करने की कोशिश करें, हल करने की कोशिश करें, जल्दी से कमेंट करें कितना आएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, अगर आप समय लगाएंगे तो बड़ी कठिनाई वाली बात होगी। हल करके बताएं कितना आएगा। x माइनस वाई की वैल्यू दी गई है 12,
x इंटू वाई की वैल्यू 28 है, जो ये वैल्यू दी गई है वो a है, ये a है, और ये क्या है, ये b है। आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, तो हल करके बताइए। इसका ट्रिक हमने बता दिया, a स्क्वायर प्लस 2b, तो एक मतलब 12 का वर्ग और प्लस 2 गुणे b का मान 28। हल करेंगे इसको ट्रिक से, ये ट्रिक है, ट्रिक लगाई जा रही है। तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144 और प्लस ये आपका 28 दूना 56, ये होता है आपका 56। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 6 4 10, 5 4 9 1 10 और आपको मिल जाएगा 1 1 2 आ गया 200। आंसर हमारा 200, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपके सामने रखते हैं, एक क्वेश्चन और आपके सामने रखते हैं। और ये क्वेश्चन आपका देखिए, कहते हैं एग्जाम्पल में कि यदि x माइनस वाई बराबर 10 तथा x इंटू वाई बराबर 75, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। चलिए विकल्प नहीं देंगे, हल करके आप कमेंट करिए, हल करके कमेंट करिए, बहुत जल्दी, देर ना करिए। आपको ट्रिक मिल गया है भाई, समय ज़्यादा लगाएंगे आप तो जान लीजिए नुकसानदायक है। x माइनस वाई बराबर 10 बराबर x इंटू वाई बराबर 75 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। माइनस वाली वैल्यू दी गई है, ये a है, ये b है, मान दिया गया है। हल करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है हमारा, ट्रिक हमारा है a स्क्वायर प्लस 2b। तो यहाँ से a की वैल्यू 10 है, 10 का वर्ग प्लस 2, b का मान कितना है 75। अब हल कर लेंगे, 10 दहा में 100 प्लस इसको जोड़ेंगे 75 दूनी 150, 75 दूनी 150, 150 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे 150 और 100, 250। आंसर हो गया, फटाक से आंसर आ गया। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आते हैं और आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। आपको एकदम से कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बेझिझक प्रश्नों को हल करके आप उनका आंसर प्राप्त कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आप अगला टाइप देखते हैं, कम से कम 3-4 टाइप को देख लिया जाए। एकदम ऐसे ही रिलेटिव क्वेश्चन है। अभी आपने देखा, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया टाइप नंबर फर्स्ट। एक बार रिवीजन करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा साइड में। टाइप नंबर फर्स्ट बताया, x प्लस वाई की वैल्यू दी गई होगी, x इंटू वाई की वैल्यू पूछी जाएगी। हमने बताया x प्लस वाई की वैल्यू दी होगी, x इंटू वाई की वैल्यू दी होगी और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। ये टाइप नंबर 2 था। फिर हमने बताया आपको कि x प्लस वाई की वैल्यू दी होगी, सॉरी x माइनस वाई की वैल्यू, और x इंटू वाई की वैल्यू दी होगी आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो ये टाइप नंबर 1 था, ये टाइप नंबर 2 था और ये 2.0 था, ये टाइप नंबर 2.0 था। हम आगे देखेंगे टाइप नंबर 2.1, मतलब एक अगला पॉइंट, अगले टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 2.1, चलिए टाइप नंबर 2.1 कैसा क्वेश्चन होगा, जब एक्स प्लस वाई बराबर a तथा x इंटू वाई बराबर b हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। अभी देखा आपने, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये अगला टाइप क्वेश्चन है, माइनस रहेगा। अब तक सारे मान प्लस में थे, अब माइनस में है, ये टाइप आपका। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देते हैं। देखिए भाई याद रखिएगा, यहाँ पर जो आंसर होगा, और सॉरी